बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, टेस्ट का आपको यकीनन पता चल ही गया होगा कि जनवरी के मिड में स्टार्ट हो रही है और जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर आईबीए के कम्युनिटी कॉलेज हैं डिस्ट्रिक्ट में वहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी में तो अब 15 दिन मतलब आप सबके पास हैं। वर्ड प्रॉब्लम का मैथमेटिक्स का आज लास्ट डे है। परसों जो लेसन नंबर 17 हमने किया उसमें परसेंटेज का मतलब पूरा समझा दिया डिटेल से फार्मूलों के मुताबिक। अब जो अभी कर रहे हैं वो है वर्ड प्रॉब्लम। लेसन नंबर अभी है 20। तो लेसन नंबर 20 के अंदर आप क्या देखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम जो है मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। आज आप इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आईबीए में वर्ड प्रॉब्लम यहाँ तो एक्सरसाइज में मिसाल एक्सरसाइज प्लस की है तो सारे वर्ड प्रॉब्लम प्लस के होंगे। अगर एक्सरसाइज एचसीएफ की है तो सारे वर्ड प्रॉब्लम एचसीएफ के होंगे। अगर एक्सरसाइज किसी और टॉपिक की है डिवाइड किए तो सारे डिवाइड के होंगे। फ्रैक्शन किए सारे फ्रैक्शन के। तो इस हिसाब से मतलब वहाँ पर तो सारे मिक्स्ड होंगे। तो इसलिए ये जो वीडियो है ऐसा समझें 10 क्वेश्चन को इंशाल्लाह आपको कवर करेगा मैथमेटिक्स के जो बीपीएस 5 to 15 है। तो अभी 15 दिन टेस्ट में है, इसलिए तैयारी करें दोस्तों और काम को छोड़ें, रात दिन को एक करें, तैयारी करें, पढ़ें, क्योंकि ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो आए अभी हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। एक तो हमारी इंग्लिश का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो है इंग्लिश में ही लिखी होती है। हमें बस उनकी ट्रांसलेट करनी है। ट्रांसलेशन करेंगे, हमें समझ आएगी तो हम कर सकेंगे। अब जैसे ये है एक क्वेश्चन है, मिसाल दे रहा हूँ आपको। फाइंड मतलब ट्रिक ये है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कि आप उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ें, उसकी मीनिंग समझें कि ये क्या कह रहा है। डिवाइड कह रहा है, मल्टीप्लाई कह रहा है, क्या कह रहा है, इस वर्ड प्रॉब्लम को करना क्या है। जिसने वर्ड प्रॉब्लम की लिखी हुई इंग्लिश के 2-4 सेंटेंसेस की मीनिंग अच्छे से निकाल ली, समझ ले उसने वर्ड प्रॉब्लम कर ली। मतलब ट्रिक क्या है कि आप इसकी जो मीनिंग है वो आप गौर से पढ़ें, गौर से निकालें, 1-2 बार पढ़ें, मीनिंग को सोचें। 10 वर्ड प्रॉब्लम होंगे। अब ये है एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ वुडन स्केल। अब ये कह रहा है कि मालूम करें सबसे बड़ी लेंथ किस चीज़ की, एक वुडन स्केल की, लकड़ी के स्केल की। विच कैन बी यूज्ड जो इस्तेमाल की जा सके टू मेजर 540 सेंटीमीटर एंड 360 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। जो इस्तेमाल की जा सके 540 सेंटीमीटर और 360 सेंटीमीटर को मेजर करने में, इन दोनों को मतलब पूरा मेजर करे। तो अब हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। ग्रेटेस्ट है यहाँ पर। अब ग्रेटेस्ट मैंने आपको बताया है, ग्रेटेस्ट हो, बिगेस्ट हो या ऐसा लॉन्गेस्ट हो, लार्जेस्ट हो, मतलब बड़े की बात हो, तो वहाँ पर हम HCF मालूम करते हैं। अब जैसे 540 360 इन दोनों का करना, मैं इन दोनों को आपको मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। 540 और 360, ये 540 ये 360। अब क्या करेंगे, HCF में हम LCM लेते हैं रफ वर्क में। अब जैसे ये 540 है तो इसकी एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में हम क्या करते हैं, जब लास्ट में इवन नंबर हो, मतलब इवन नंबर हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8 हो, तो 2 का टेबल जाएगा उस पूरे नंबर पे।
अगर लास्ट में इवन नंबर ना हो तो 2 का टेबल नहीं जाएगा। अब जैसे ये आड नंबर है, मतलब तो यही है ना कि इस पर 2 का नहीं जाए, लेकिन लास्ट में अगर आड है, लास्ट में, शुरू में चाहे जो भी नंबर है, आड है, इवन है, कोई भी है, आखिरी नंबर अगर इवन है मतलब 2 का टेबल जाएगा। मतलब आखिरी नंबर पे अगर 2 का जा रहा है तो सब पे जाएगा, आखिरी नंबर पे नहीं जा रहा तो किसी पे भी नहीं, मतलब पूरा इस पे नहीं जाएगा। फिर हमें 3, 5, 7 कोई भी आड नंबर उठाना होगा। लास्ट में इवन है, 2 का टेबल जा रहा है। अब 2 का टेबल 5 पे पूरा नहीं जा रहा, कम, 2 दूनी 4, एक बात जाएगा, आगे ले जाएंगे, ये हो गया 14। 2 का टेबल 14 पे 7 बार, 7 दूनी 14, ये 0 है, 0 का 0। अब भी लास्ट में 0 है। 2 का टेबल 2 पर एक बार, 7 पर, 3 दूनी 6, एक बार जाएगा, आगे ले जाएंगे 10, 2 का 10 पे 5। अब लास्ट में इवन नंबर है, 5 इवन नहीं है, मतलब 2 का नहीं जाएगा। 3 का ट्राई करेंगे कि 3 का टेबल 13 पे, 4 तिया 12, एक बार जाएगा, 15 पे जाएगा। तो 3 का टेबल हम 13 पे लगाएंगे, 4 तिया 12, एक बार जाएगा, आगे ले जाएंगे, 15 होगा ये, 15 पे 5 तिया 15। अब फिर 3 का टेबल, क्योंकि लास्ट में आड नंबर है तो कोई आड टेबल जाएगा। अब 4 पे 1 तिया तिया, ये 4 एक बच जाएगा, आगे ले जाए, 15 पे 5 तिया 15। फिर 5 का टेबल 15 पे, फिर 3 का टेबल 15 पे 5 बार, फिर 5 का टेबल 5 पे एक बार। जब ये क्लियर हो जाए, एक हो जाए, अब ये जो हैं सब ये इनके फैक्टर्स हैं, फैक्टर हैं किसके, 540 के। ये सब, ये जो हमने टेबल लगा, ये सब क्या हैं, फैक्टर हैं। इनको हम उठाएंगे और इधर 540 में लिखेंगे। अब फैक्टर कौन से हैं आप देखें, 2 के 2 फैक्टर, 3 के 3 फैक्टर, यहाँ लिखते हैं 2 के 2, 2 इंटू 2, 2 के 2 फैक्टर हो गए। फिर 3 के 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 2 के 2 फैक्टर, 3 के 3 नीचे आए, ये हैं 2 के 2 फैक्टर, 3 के 3 और 5 का 1 फैक्टर। अब ऊपर आएंगे, 5 का 1 फैक्टर। अब 360, इसकी एलसीएम लेंगे रफ में, ये 360। अब लास्ट में इवन है, 2 का जा रहा है, 2 का जा रहा है 3 पे, 2 1 द 2, एक बच जाएगा, आगे ले जाएंगे, 16 पे, 8 2 द 16, ये 0 का 0। अब 2 का टेबल 18 पे 9 बार, 0 का 0, इवन नंबर है, 2 का जाएगा, 9 पे 2 का, 4 दूनी 8, एक बच जाएगा, आगे 10 पे 5 बार। फिर 3 का टेबल 4 पे, 3 एकम 3, एक बच जाएगा, ये 4 हैं, आगे ले जाएंगे, 15 पे, तो 3 का 15 पे 5 तिया 15। फिर 3 का 15 पे 5, फिर 5 का 5 पे 1। अब ये कितने फैक्टर आए 360 के, 2 के 3, 3 के 2। ऊपर आएंगे, 2 के 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 के 2, 3 इंटू 3, फिर नीचे आए, ये 5 का 1 फैक्टर। अब इसमें क्या है, जो सेम आएंगे दोनों में, जो सेम होंगे उनको हम सर्कल करेंगे। एचसीएफ या सम्स हिसाब वगैरह तो हम सबको आते हैं, हम कहाँ डिस्टर्ब होते हैं, एक परसेंटेज में, फार्मूलों के अंदर हम फंसते हैं। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम में हमें समझ नहीं आती कि ये क्या होगा, जमा होगा, नफ़ी होगा, ये ज़रब होगा, तकसीम होगा, हमें पता नहीं चलता, तब हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ट्रिक ये है कि आप उस वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझें। अब ये 3 इधर है, इधर 2 है, नहीं है, इधर है 3 तो हाँ इधर है, इसको हम मिलाएंगे, फिर ये 3 इसको हम, फिर ये 3 इधर नहीं है, 5 है, ये 5। अब जो फैक्टर सेम आए एचसीएफ में, जो फैक्टर सेम आए, जैसे ये है, हर एक फैक्टर से एक नंबर उठाएंगे, फिर मल्टीप्लाई, ये 3 का है, 3 उठाएंगे,
ये 3 का है 3 उठाएंगे, ये 5 का है 5। अब ये 2 इंटू 2 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, फिर 4 का 3 बार, 4 तिया 12, 12 का 3 बार कितना होगा 36, फिर 36 का 5। अब 36 का टेबल तो नहीं आता, क्या करेंगे रफ में मल्टीप्लाई, 36 को 5 बार, 5 छिके 30, 0 3 ऊपर, 5 तिया 15 और 3 18, कितना आया 180। मतलब 180 की मतलब कि इसके लिए 180 सेंटीमीटर की स्केल चाहिए, जो हम 540 और 360 को एग्जैक्टली मेजर कर सकें। मतलब यही कि 540 और 360 पे बड़े से बड़ा जो टेबल जाता है पूरा वो 180 का यानी 180 का। दोस्तों अब एक और देखें, ये मैं आपको समझा देता हूँ, आप करें खुद। आप जैसे ये आमिर प्लांटेड, आमिर ने उगाए हैं पौधे कितने 425। अब आमिर प्लांटेड 425 प्लांट्स ऑफ टोमेटोज। आमिर ने 425 प्लांट्स जो हैं वो उगाए हैं टोमेटोज के, टमाटर के। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद 25 प्लांट्स डाइड। 25 जो पौधे हैं वो मर गए, यानी वो खराब हो गए, वो ख़त्म हो गए। वाट फ्रैक्शन ऑफ प्लांट्स वाज सर्वाइव्ड, मतलब फ्रैक्शन के हिसाब से कितने जो पौधे हैं वो जिंदा रहे, कितने जो पौधे हैं वो बच गए, कितने पौधे महफूज रहे। अब देखें टोटल कितना है 425। एक में ये छोटा है, आपको समझा देता हूँ। टोटल कितने हैं 425, ठीक है, ये 425 है। ख़राब कितने हुए, यानी कितने पौधे डैमेज हो गए 25 पौधे। अब ये 25, ये 425, ये क्या है, ये डाइड प्लांट्स का, किसका, डाइड प्लांट्स का, के 425 में से 25 जो हैं डाइड हो गए, बचे कितने 425 थे टोटल, 25 खराब हो गए, मतलब 400 बच गए। 400 ऊपर 425, मतलब 425 से 400 जो पौधे हैं वो क्या हैं, वो महफूज हैं। तो ये है इसका सर्वाइव्ड का तरीका। मतलब टोटल कितने हैं वो नीचे, जितने बच गए वो ऊपर। जी दोस्तों, ये था आज का वर्ड प्रॉब्लम के ट्रिक्स के आपको हाउ टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम, ट्रिक्स टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आप ये देखें, गौर से देखें इसको। 20 नंबर तो आएंगे मैथमेटिक्स के, 20 सवाल 20 नंबरों के, 40 पे पास है। मतलब आप अगर आधे सवाल भी करते हो, मैथमेटिक्स के सब सवाल ही सही करते हो, हैं सारे इजी। 10 फिनेंशियल अर्थमेटिक मैंने सारे फार्मूले, लेसन नंबर 17 को गौर से देख लें। लेसन नंबर 17 में सारे परसेंटेज के फाइनेंशियल अर्थमेटिक के फार्मूले मैंने बताए हैं, डिटेल से समझाए हैं। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी मैंने समझाया है। थंबनेल आप चेक करते जाएं, वीडियो के ऊपर लगी हुई है पिक्चर, आप देखते जाएं, उसमें लिखा हुआ है फाइनेंशियल अर्थमेटिक है, तो आप वो देखें। अगर वर्ड प्रॉब्लम है आप वो देखें। और बाकी 15 दिन हैं तकरीबन, तो दोस्तों मेहनत करें, तैयारी करें। ये 15 दिन आपकी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। ये 15 दिन ही हैं जो आपकी लाइफ सेटल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल यही है, इतना मुश्किल दौर है कि गवर्नमेंट जॉब का होना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए। तो मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेगा, अल्लाह पाक आप सबको अच्छी जॉब देगा। तो दुआओं में याद रखिए। अपने भाई अख्तर अली सोलंकी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।